घात 328, 329, 330 और 331। बारीकी से पढ़ लेते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्व जो जीव को करे, तो अचेतन प्रकृति ही कारण बने तुझ मत विषय। अथवा करे जो जीव खुद द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो उभय कृत जो वो भय को, जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे मिथ्यात पुदिक को, भले जड़ मिथ्यात है कृत क्या न यह मिथ्या कहो। इसके अंदर से जैसे चल रही थी हमारी टीका चल रही थी, और उसके अंदर हमने गाथा पढ़ ली थी। इसके अंदर हाँ यहाँ पे गाथा नंबर 27 एक्स्ट्रा दी थी उन्होंने, उसका हिंदी में चल रहा था हमारा। हम्म। कल अपन ने पढ़ा था कि सम्यक प्रकृति जो है वो साथ में रहती है, जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं करती। उल्टा क्या होती है, परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। ये तो घात नहीं कर रही, और ऊपर से मोक्ष का कारण है, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण है, नियम रूप नहीं है। नियम रूप कारण तो जीव का श्रद्धान ज्ञान चारित्र ही है मोक्ष का कारण। इसके अलावा जीव का और भी कोई भाव मोक्ष का कारण नहीं है। बाकी जो बाहर में संयोग आदि हैं, उनको परंपरा से कह देते हैं। परंपरा माने कहने के लिए हैं बस। तीर्थंकर हैं, नियम से मुक्ति जाएंगे, इसलिए उसको परंपरा से मुक्ति का कारण कह देते हैं। लेकिन वास्तव में श्रद्धान ज्ञान चारित्र का श्रद्धान अगर ना हो, तो जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। बराबर है। अब आगे पढ़ते हैं। तात्प्रवृत्ति हिंदी टीका। अब गाथाओं का हिंदी अर्थ देते हैं इसका। क्या कहते हैं देखो। अहवा एसो जीवो पुग्गल दव्वस्य कुणदि मिच्छत्तम, अथवा पूर्व दोष के भय से। पूर्व दोष का भय क्या लगा, कि जो पहली गाथा के अंदर भय दिया कि भैया कर्म जो है वो जीव को परिणमन कराते हैं, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है भैया। तो घबरा गया उस बात से, कह के आचार्य देव ने बात कही तो घबरा गया, तो भय खा गया। और भय खा करके उसने दूसरी बात उठाई, और वो नई बात लेकर आया दूसरी। ये चार बातें लेकर के आएगा, और संसार के अंदर इन चार बातों से ही तत्व ज्ञान का भाव हो जाता है। इन चारों में से कोई ना कोई जरूर बैठा होगा मिथ्या दृष्टि के पक्ष के अंदर, एक जरूर जरूर बैठा होगा। अथवा पूर्व दोष के भय से यह प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्य कर्म रूप, प्रत्यक्षीभूत माने यह प्रत्यक्षीभूत जीव। ये देखो संस्कृत में टीका पढ़े इसकी, देखो क्या कह रहे हैं, संस्कृत में लिखा होगा। अथवा पूर्व दूषण भयादेश प्रत्यक्षीभूतो जीव है। जीव कैसा है, प्रत्यक्षीभूत है ना। कहाँ चला गया, हाँ। द्रव्य कर्म रूप उद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादि के विषय में विपरीत अभिप्राय जनक भाव मिथ्यात्व करता है, परंतु स्वयं भाव मिथ्यात्व रूप से प्रणमन नहीं करता, ऐसा माना जाए। भाई क्या इसने क्या मान लिया जीव ने, कि जीव जो है ना, ये द्रव्य कर्म जो उदाया उसके उससे वो मिथ्यादृष्टि होता है, उसके अभिप्राय से विपरीत अभिप्राय जनक भाव मिथ्यात करता है। किससे करता है, उद्गल द्रव्य के उदय से, द्रव्य कर्म रूप से। ठीक है ना, प्रत्यक्षीभूत जीव द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य के शुद्धात्म तत्वादि के विषय में विपरीत जनक भाव मिथ्यात करता है, परंतु स्वयं भाव मिथ्यात रूप से प्रमाण नहीं करता, ऐसा माना जाता है। तो फिर एकांत से वह पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। जब सात तत्वों का वर्णन चला, तो सात तत्वों का वर्णन बहुत चला, भाई जीव मिथ्या दृष्टि है कि जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो उन्होंने वहां पर बताया कि मिथ्या दो तरह का है।
एक द्रव्य मिथ्यात्व और एक भाव मिथ्यात्व। यहाँ जहाँ आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, वहाँ है कि दो पकड़ना, एक द्रव्य और एक भाव। द्रव्य रूप से जो पुद्गल आदि की बाहरी क्रियाएं हो रही है, द्रव्य रूप से जो अंतरंग जीव का परिणाम है वो कैसा है, वो भाव। लेकिन सात तत्व पर्याय हैं, पता है? सात तत्व क्या है? पर्याय हैं। वो एक तो जो सात तत्व हैं ये तो पुद्गल द्रव्य की है, वो तो जीव का संबंध है ही नहीं। लेकिन जो सात तत्व जो पर्याय रूप हैं उससे भी जीव का संबंध नहीं है, वहां जीव शुद्ध अखंड ज्ञायक परमात्मा है। और वो सारे तत्व काय में है, वो पर्याय के अंदर है। अब तीन दृष्टि को रखकर स्वाध्याय करेगा तो पूरा स्वाध्याय समझ में आ जाएगा। तो मिक्सिंग कर देगा, घोलमोल कर देगा सबकी। और इनको तीन तीन भेद करेगा, शुद्धात्मा, उसकी पर्याय, और द्रव्य कर्म आदि बाहर के, जैसे कल कहा था सद्बुध ने। और ये जो पर्याय बताइए इसे बताया सद्बुध ने। अब ये जो आत्मा शुद्ध घोड़ा है, ये सद्बुध ने है कि नहीं है? सद्बुध ने है कि नहीं है? कि शुद्ध ने है? ये कौन सा ने कहा? ये शुद्ध ने है। सद्बुध असद्बुध व्यवहार के विषय हैं, और ये पर्याय जो है व्यवहार का विषय है। गुण भेद पर्याय का विषय है। परंतु वह स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन नहीं करता, ऐसा माना जाएगा तो फिर एकांत से पुद्गल द्रव्य ही मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। कर्म बंध भी उसी के होगा। किसके होगा? कर्म को। कर्म उसी कर्म छूटेगा, कर्म उसी कर्म बीत जाएगा। संसार भी उसी के होगा, जीव के नहीं होगा। परंतु यह तो साक्षात विरुद्ध है। हरे गाथा के बाद में क्या कह रहे? तेरी जो मान्यता है वे कैसी है? वे साक्षात विरुद्ध हैं, वे सही नहीं है। जीव प्रकृति को मिथ्या दृष्टि करे या मिथ्या प्रकृति जीव को मिथ्या दृष्टि करे, दोनों ही विवक्षा नहीं है। अब पूर्व दोष के भय से, अब उसे फिर डर लगा। जब उसे कहा कि भैया ऐसा भी नहीं है, तो फिर उसका क्या हुआ, एक नया भय पैदा हुआ। पूर्व दोष के भय से जीव और प्रकृति दोनों भी उद्गल द्रव्य कर्म को कर्म पने से प्राप्त कराकर मिथ्यात रूप करते हैं, ऐसा। आवाज नहीं आ रही है। कोई वीडियो। समझे? अब आइए। हमारी है। हाँ अब आइए। हम्म। जीव पुद्गल को मिथ्या दृष्टि नहीं करता, मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्या नहीं करता, दोनों मिलकर तो करते हैं एक दूसरे को। और वहाँ क्या है ना, बड़ी मिक्सिंग है तत्वों के संबंध में, जो है बड़ा कथन तो आते हैं कि जब तक स्पष्ट निर्णय ना करे सबका अलग अलग, तब तक वस्तु का सवा समझता नहीं है। अपूर्ण दोष के भय से जीव और प्रकृति दोनों भी उद्गल द्रव्य कर्म को कर्म पने को प्राप्त भाव मिथ्यात्व रूप करते हैं, ऐसा माना जाए तो इस कारण से उपादान कारणभूत इन जीव और पुद्गल दोनों के द्वारा वह भाव मिथ्यात्व कहलाएगा। दिक्कत कहाँ पर है? द्रव्य मिथ्यात्व के अंदर कि भाव मिथ्यात्व के अंदर? की दिक्कत है भाव मिथ्यात्व के अंदर। कि दोष किसका है, पुद्गल का कि जीव का? कि दोष है पुद्गल का। ये किसका लगाता है? ये लगाता है पुद्गल का। और पुद्गल का नहीं है, तो कहता है दोनों का तो है भाई, दोनों मिलकर तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये पार्टनरशिप का धंधा होता है ना, क्या होता है कि नुकसान है अकेले का है, और वो कहता है नहीं नहीं भैया मेरा अकेला नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा दोनों दोनों का होगा। ऐसा नहीं कि एक जना भोगे उसको। अब ये दोनों जो कर रहे हैं, संसार देखो दोनों का नाम है, मिलीजुली अवस्था का नाम है संसार, कर्मों का और जीव का। तो दोनों ही इसके करता है, अकेला जीव करता इसका नहीं है। ऐसी बात वो कह रहा है। तो यदि मिथ्यात कहा जाए तो कह रहे दोर्णवी भुंजति तत्फलम, तो फिर जीव और पुद्गल दोनों ही उसके फल को भोगेंगे। उस कर्म के फल को किसको भोगना पड़ेगा? जीव और पुद्गल दोनों को भोगना पड़ेगा। जबकि वास्तव में जो पुद्गल कर्म का फल है ना, वो पुद्गल कभी भोगता ही नहीं है। और जीव भी जो है ना, वो द्रव्य स्वभाव से नहीं भोगता,
वो पर्यायों में ही सुख दुख महसूस करता है, उसका नाम भोगना है वास्तव में। ये भट्टी जल रही हो, भट्टी है भयंकर, भट्टी के अंदर आग हो, 2,000 3,000 डिग्री टेम्परेचर हो। 2,000 डिग्री पे लोहा गल जाता है बिल्कुल। और 1,000 डिग्री पे तो मोटे से मोटा लोहा हो सुरख हो जाता है, बिल्कुल भयंकर। 2,000 डिग्री पे तो पिघल जाए, 2,000 डिग्री पर। ऐसी भट्टी के अंदर लोहा, उसमें से चिंगारी निकल रही हो, छटपटा रही हो। हैं? पता है भक्ताम्बर स्रोत के अंदर कौन सी आती है लाइन वो उसकी, उसकी अग्नि, अग्नि दवान सुलग रही हो, तेज हवा से भड़क रही हो, नाम तुम्हारा सब दुख होए, आग एकदम ठंडी होए। ऐसी ऐसी एकदम आग जल रही है उसके अंदर, बिल्कुल चिंगारी निकल रही है। और उस आग के अंदर जाने की कल्पना नहीं कर सकता है। तो उस आग के अंदर कोई वस्तु टिक सकती है क्या? अंधकार टिक सकता है क्या उसके अंदर? कोई वस्तु जरूर रुकेगी क्या उसके अंदर? रुक नहीं सकती। ऐसे आत्मा के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। जैसे भट्टी के अंदर चिंगारी निकल रही है, ऐसे आत्मा में से ज्ञान निकल रहा है, भरा पड़ा है ज्ञान इसके अंदर। आत्मा किसके अंदर? कोई आत्मा कोई और नहीं, किसके अंदर? क्यों आंटी? अभी जीव को ना ये दृष्टि नहीं आता कि वो तो स्वामी जी से पूछा कि जब है तो दिखता क्यों नहीं है, क्यों देखता नहीं? अभी है कि नहीं है? कि हाँ है। अभी किसी जीव को कर्मबोध आ जाए, बहुत भयंकर कर्मबोध आ जाए, ज्ञानी जीव हो और भयंकर कर्मबोध आए और ज्ञान रूप परिणम करने लग जाए, कोई आश्चर्य होगा ही नहीं बिल्कुल इस चीज के अंदर। इसमें क्या आश्चर्य है? अभी जीवों को बड़ी दृष्टि खराब हो जाती है, भैया वो तो ऐसा था और ऐसा हो गया है। बता रहे थे कि एक नगर में एक सेठ थे और बहुत दानवीर थे, बहुत दानवीर थे। तो नगर में रथ यात्रा निकालनी थी। तो नगर में रथ यात्रा जब निकालनी थी तो रथ यात्रा निकालने के लिए उन्होंने कहा भी रथ यात्रा निकालेंगे, वहां पर हिंदू समाज बहुत था। तो हिंदू कहने लगे नहीं भाई, रथ यात्रा तुम्हारी नहीं निकलेगी यहाँ से, और ये कैंसिल करो। तो सर सेठ हुकुमचंद से उनकी बात हुई। तो सर सेठ हुकुमचंद कहने लगे नहीं, निकालो निकालो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इतने बड़े सेठ जी, उन्होंने पूरा चंदा दिया और रथ यात्रा निकाली धूमधाम से। तो हिंदू भड़क गए। हिंदू भड़कने के बाद उनको जो था पकड़ लिया, और उन 3 लोग मरे उसके अंदर। एक सेठ जी और मर गए उसके अंदर। तो कौन से सेठ जी? जो रथ यात्रा निकाल रहे थे, उन सीढ़ी की मृत्यु हो गई उसी रथ यात्रा के अंदर। और मृत्यु होकर के भी पता लगा उसी नगर के अंदर पैदा हो गया। उस नगर के अंदर जब पैदा हो गए तो उन्होंने जब पैदा हुए तो बताना शुरू कर दिया कि मैं तो महल ये है, यहाँ पे सोना दबा हुआ है, यहाँ खजाना दबा हुआ है। उन्होंने बताना शुरू कर दिया, जैसा बताएं वैसा निकल जाए। अब लोगों को लगा भैया तो धर्मात्मा है। और वो पता लगा उनसे, कहा कि भैया तुम तो धर्मात्मा हो तो चलो मंदिर जाओ। तो मंदिर जाने तैयार नहीं है, पूजा पर छाल पाठ स्वाध्याय कुछ करने तैयार नहीं है। बस क्या है कि बस वो एक सामान्य स्थिति बनी हुई है उनकी। अब वो बताते हैं कि मेरा यहाँ पर ये है, मेरा यहाँ पर ये है, मेरा यहाँ पर ये है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि बेटा धर्मात्मा थे, अब ये इतने बड़े पापी हो गए। कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब समस्याएं उनकी हैं जिन्होंने द्रव्य स्वभाव नहीं देखा। अरे आ जाए ना कर्म। ये वो लिखते हैं वो शास्त्रों के अंदर, मुझे संसार नरक मोक्ष के अंदर कोई भिन्न नहीं दिखता। कोई अंतर दिखाई नहीं देता। भाई संसार है, मोक्ष है, नरक है, कोई अंतर है कि नहीं है? संसार में निगोद है। निगोद ही संसार है वास्तव में। बाकी सब संसार नहीं है, दो इंद्रिय पंचेंद्रिय आदि, इसको संसार में नहीं गिनते। ये निगोदियां है ना, तो संसार में गिनते हैं बस। असली संसार वही है। नरक निगोद। तो निगोद में और मोक्ष में और नरक में कुछ अंतर है कि नहीं है? क्यों आंटी? हाँ। कोई अंतर नहीं है। जिनको अंतर दिखता है वे भी संसारी है। भयभीत हो जाता है। अभी आ जाए ना सीधे नीचे उतर करके, कोई दिक्कत थोड़ा ना होगी उनको। क्योंकि उसके स्वभाव में रमे हैं, वो पर्याय और कर्मों से भिन्न रमे हैं, भिन्न देखते हैं अपना आप। तो कर्मों में देखें तो बस वो समस्या संसारी हो जाएगा। संसारी किसे कहते हैं? जो कर्म रूप देखे वो संसारी, और जो कर्मों से रहित देखे वो मुक्त। अब ये थोड़ा ना कि मोक्ष में गया तो वहां मुक्त हो जाएगा और नरक में गया तो वहां संसारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो मुक्त देखेगा वो मुक्त रहेगा, जो अपने कर्मों सहित देखेगा वो संसारी रहेगा। अब कोई बहुत विशुद्ध जीव हो, नाम लेने से कुछ फायदा नहीं है। नाम दूंगा तो विवाद खड़े हो जाते हैं, विवाद बेकार के। तो बहुत विशुद्ध जीव हो और यहाँ आकर के पाप रूप क्रिया करने लग जाए और बहुत बड़ा पापी बन जाए, तो बताओ कोई आश्चर्य होगा? ज्ञानियों को कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्यों? अरे जिस बता रहे ना, खान के अंदर चरपराहट निकल रही है, चिंगारी निकल रही है, जिसके अंदर कोई टिक सकता नहीं है, ऐसा वो अग्नि का कुंड है, उसके अंदर कोई टिक नहीं पाता। उसके अंदर ये टिकेंगे क्या? ऐसे ही तो ज्ञान का भंडार,
के अंदर कर्म टिकेगा क्या? आ जाए भयंकर कर्म से कर्म का उदय। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा लगता है। एक समय की ज्ञान की प्रया का गेय है। क्या है? एक समय की ज्ञान की प्रया का गेय है। तो जगत गेय बन रहा है, एक समय में क्षण हो जाता है नया पैदा होता है, क्षण में नष्ट है नया पैदा होता है, गेय नष्ट होता है फिर उपजता है, गेय नष्ट होता है फिर उपजता है। ऐसे बदलता रहता है, अनादिकाल से ऐसे गेय बदलते आ रहे हैं। तो किसके ये बदलते आ रहे हैं? कि इंद्रिय विषयों के ये बदलते आ रहे हैं। बदले कि नहीं बदल रहे? अनादिकाल से। और ये सब बाहर की स्थिति क्या है, कर्मादि क्या है? अब पहले नहीं जानता था, अब जान लिया इनके बारे में। तो क्या है? गेय ही तो है। बाहर में पुण्य क्रियाएं करे, शास्त्रादि पढ़े, सब क्या है? सब गेय ही तो हैं। एक समय में आगे चले तो जाते हैं। लेकिन वो गे जब गायक को गे बना ले और गायक को देखे वो पर्याय, तब जाके उस समय की उत्पत्ति होती है। नहीं तो बाहर में गे तो अनंत बार बन ही रहे हैं, वे तो चलते रहेंगे। और पर्याय भी उसको गे बनाए कि नहीं बनाए, गायक तो है और है। मैं सिद्ध जाऊंगा तो मेरी कीमत होगी, ऐसे नहीं। सिद्ध शिला की कीमत मेरे से है। यदि मैं ना हूं तो सिद्ध शिला शून्य हो जाए। समझ में आया? क्या बात कर रहे हैं, हम तो पूजा करते हैं डेली सिद्ध सिद्धों की। अरे जो सिद्धों की पूजा करता है वो सिद्धों की पूजा करता ही नहीं है। क्या है? जो सिद्धों की पूजा करता है वो सिद्धों की पूजा करता ही नहीं है। जो अपने स्वभाव की पूजा करता है वही वास्तव में सिद्धों की पूजा करता है। खतरनाक बातें हैं ये। अभी कह दो ना थोड़ा वायरल हो जाए तो बात उठ जाए, कहने लो तुम तो ऐसी बातें करते हो। लेकिन ये बात सत्य है। जिसे अपने नहीं पता उसे किसी की नहीं पता। जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जानता। और जो आत्मा को जानता है तो सबको जानता है। आत्मा को जानने वाला कदाचित देवादि की प्रतीति ना करे, हैं, वो कदाचित तीर्थयात्रा वंदना ना करे, तपस्या ना करे, तो भी मोक्ष का अधिकारी है। और आत्मा की प्रतीति से रहित। अब है भी इसके आगे बताने के लिए। अब जो ऐसी दृष्टि नहीं रखता, जिसकी दृष्टि आत्मा की नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं कोई समस्या है। समस्या क्या है? कि वो कहीं ना कहीं बाहर में किसी को अपना मानेगा, कुछ ना कुछ बातें करेगा, बकवास करेगा, कहीं ना कहीं कुछ चिंतन करेगा, विचार करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। जो कुछ करेगा उसका नाम पुण्य है। उसका नाम क्या है? जो उन्हें कुछ करेगा। जो कुछ करेगा। अब वो नीचे से उठा करके ऊपर तक ले जाओ, उसको खींच कर ड्रैग कर दो इसको पूरा ऊपर। जो कुछ करेगा आत्मा को जाने बिना, सो सब क्या होगा? तो जो सब पुण्य की कैटेगरी में चला जाएगा। एक आत्मा की भैया बहुत महिमा है। आत्मा को जाने बिना सारी क्रियाएं कर ले तो संसार में भटकता रहता है। और आत्मा को जानने के बाद मोक्ष चला जाता है। कोई बाहर में भगवान की पूजा करने का नाम आत्मा नहीं है। कोई बाहर में शास्त्र पढ़ने का नाम आत्मा नहीं है। कोई बाहर में चिंतन करने का नाम आत्मा नहीं है। बाहर में बहुत पढ़ने का नाम आत्मा नहीं है। बाहर में पुतली की क्रियाएं बदलने का नाम आत्मा नहीं है। जो ज्ञान अंदर में छटपटा रहा है ना, अंदर जगमगा रहा है, अंदर से जो प्रकाशमान है, अमूर्तिक चैतन्य वस्तु है, जो परम पदार्थ है, जो अच्छों में अच्छा है, परमट्ठो है, परम पदार्थ, परमात्मा है, वो तू अभी विराजमान जो भगवान है, वो सर्वज्ञ परमात्मा जो तू है, वो आत्मा है। पढ़ लो 38 नंबर गाथा के अंदर जाकर के। बहुत दिया। और उसके ऊपर तो कलश लिख दिया आचार्य ने, 5-6 तो कलश लिख दिए उसके बाद में। याद है नहीं है? दुर्ग वन कुठारे, त्रास्त दुर्वार मारे, तपति समय सारे, ऐसा समय सार है जो घने जंगलों को काट के रख दे सबको। ऐसी अग्नि है सब नष्ट कर दे और बिल्कुल शुद्ध कर दे। अब आचार्य देव की दृष्टि पे जाके देखो तो सही भैया, वो आत्मा भाव से रहित है। भवलीन संसारियों के अंदर भी वही आत्मा है जो शुद्धों के अंदर है। एक कह तो रहे और कैसे कहें बताओ? अब उसके बाद भी तेरी समस्या बनी हुई है कर्मों की, राग की, इनकी, तो ये तो बस समस्या में ग्रसित है। तेरा रोग बड़ा है, समझ नहीं रहा बात को। सदगुरु गए सहज का धंधा। इतना इजी काम है, तूने कठिन कर दिया उसको, बेकार में कठिन कर दिया। हम्म, कहते हैं पूर्व दोष के भय से दोनों करती हैं। अब वो क्या कहने लगा भैया? कि भैया मैं अकेला नहीं करता, मेरी अकेली गलती नहीं है। गलती किसकी है? दोनों की गलती है। 50% उसके, 50% मेरी। और सही कर कौन करेंगे?
50% तो कर्म से ही होगा, और 50% मैं सही होऊंगा। भाई कर्म भी तो कुछ करेगा नहीं करेगा। उन्होंने कहा है टोटल जी ने, काल लब्धि और भवितव्य तो कछु वस्तु ही नहीं। कोई कहे काल लब्धि आएगी तभी काम होगा, तो काल लब्धि के बिना काम नहीं होगा। काल बात बराबर है, देखो शास्त्र का कथन है, काल लब्धि आएगी तो काम होगा, काल लब्धि के बिना काम नहीं हो सकता। इस स्वामी से प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा स्वामी से, और स्वामी का उत्तर सुन के भी मजा आ जाता है वास्तव में। स्वामी जी कहाँ से बोलते हैं, वो कह रहे, मुझे कर्मबद्ध की श्रद्धा हुई, अब मेरे कर्मबद्ध में अनंत भव हुए, तो फिर वो सिद्धांत कैसे सिद्ध होगा। कहा कि मुझे स्वर्गीय की श्रद्धा है, कर्मबद्ध की श्रद्धा है, जैन धर्म की श्रद्धा है, लेकिन मेरे अनंत भव भी हुए, तो फिर क्या होगा। तो बोले जिसे कर्मबद्ध की श्रद्धा है उसे अपने गाय की श्रद्धा है, और जिसे अपने गाय की श्रद्धा है उसके भगवान ने अनंत भव ज्ञान में देखे ही नहीं। अरे गाय की श्रद्धा भी हो और अनंत भव भी दिख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सिद्धांत तो सिद्ध नहीं होता ना कि तू पेट भी भर जाए, खाना भी खा ले, और तेरा पेट भी ना भरे। ऐसा कैसे संभव है भैया। सर्वज्ञ ने देखा है भैया, खाना खाएगा तो पेट भरेगा। ऐसे ही तू, क्या है कि तू अनंत, तू गाय की श्रद्धा करेगा तो तेरे भव भगवान के ज्ञान में दिखेंगे ही नहीं। और तू कहता है कि मेरी श्रद्धा है और मेरे अनंत भव हुए, तो कि तुझे अभी क्रमबद्ध की श्रद्धा ही नहीं है, तो जानता ही नहीं है क्रमबद्ध किसे कहते हैं। जब कर्मबद्ध का विषय आया ना तो बहुत इतना घोर विरोध, अब तो विरोध के कोई दिखता नहीं है विरोध इतना, जितना पहले विरोध था। काले झंडे दिखा देने, पत्थर फेंक देने, गालियां दे देनी, अखबार में छपवा देना। अब तो विरोध बहुत शांत हो गया, अब तो कोई विरोध ऐसा है नहीं। अब तो हम आराम से सहजता से पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं बात अपनी। कोई ऐसा विरोध हमें दिखता है, कोई कोई हमें जबरदस्ती खींच रहा हो, मना कर रहा हो, लड़ रहा हो हमारे से, कोई भी ऐसी विरोध नहीं है। लेकिन उस टाइम में कितना विरोध रहा होगा कर्मपद पर्याय का। लेकिन स्वामी जी करमबद्ध पर्याय को लोगों ने क्या समझ लिया, स्वच्छंदता समझ लिया। जबकि स्वामी जी ने कहा भैया करमबद्ध पर्याय के निर्णय के अंदर गाय का निर्णय है। यदि गाय का निर्णय नहीं करता तो करमबद्ध का निर्णय नहीं है। करमबद्ध के अंदर तो गाय की श्रद्धा है। लेकिन उसने क्या समझ लिया, सब करमबद्ध है, मेरे हाथ में कुछ रहा ही नहीं है। तेरे हाथ में रहा है, तेरे हाथ में तेरा गाय का रहा है। तेरे हाथ में तेरा सब कुछ रहा है। जो तेरा नहीं था वो तेरा कुछ नहीं रहा है, वो तेरा था भी नहीं। लेकिन तेरे हाथ में क्या रहा है, जो तेरा था वो तेरा पूरा रहा है। अब कर्मबद्ध का शब्द समझ कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं है, वो विरोध करने लगा, विरोध करने लगा। कर्मबद्ध के श्रद्धान के अंदर गाय का श्रद्धान है, और जहां गाय का श्रद्धान नहीं है वहां कर्मबद्ध का भी श्रद्धान नहीं है। स्वामी जी के प्रवचन है ना, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, तो उसके अंदर 13 प्रवचन है स्वामी जी के। तो स्वामी के 13 प्रवचन छपे हुए हैं उसके अंदर, आधी किताब 13 प्रवचन के अंदर छपी हुई है और आधी किताब अन्य प्रवचन में छपी हुई है। तो शुरू के जो 13 प्रवचन है उसमें लिखा केवल ज्ञान प्रदायिनी 13 प्रवचन है इनके हैं, दिव्य बोध प्रदायिनी, वो समय दर्शन प्रदायिनी प्रवचन है वे 13 प्रवचन जो है उनके स्वामी जी के। और वास्तव में ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपन लोग समय लगाते नहीं ना, अपन लोग समय तो बहुत खराब करते हैं विषयों के अंदर। लेकिन अपन लोग वो 13 प्रवचनों को पढ़ें और उसको समझें तो वास्तव में उसके अंदर सार माल बहुत है उसके अंदर। ऐसा, तो कहने लगा भैया मेरी अकेली ही गलती नहीं है, गलती कर्मों ने भी करी, गलती मैंने भी करी, इन दोनों की गलती है। अब दोनों को बैठाओ साथ में ले जाकर। भगवान से कहा कोर्ट में अकेला मैं खड़ा नहीं हूंगा, साथ में कर्म भी खड़ा होगा। क्योंकि ऐसा है, किसी ने गोली मार दी, तो गोली मार के बोला, कहने लगा जी कि मैंने नहीं मारी, गोली की भी गलती है और मेरी भी गलती है, बंदूक भी मेरे साथ जेल जाएगी। क्या बोला वो, आंटी क्या बोला, वीर क्या बोला, क्यों वीर समझ में आता नहीं आता। एक ने तो बोला कि भैया एक बंदूक ने मारा, मैंने नहीं मारा। साइंस समझ में आता है। एक तो बोला कि बंदूक ने मारा भैया, मैंने नहीं मारा। तो उसने कहा तेरे हाथ में तो बंदूक थी। कह रहा हाथ में बंदूक थी लेकिन बंदूक गलती बंदूक की है। बंदूक ने मारा। तो कह लगा नहीं नहीं तेरी गलती है। कह लगा अच्छा मेरी गलती कैसे, दोनों ही गलती है। अच्छा बंदूक की भी गलती है और मेरी भी गलती है। अब दोनों ये लाओ। तो कहने लगा भैया बंदूक तो अचेतन है, बंदूक ने भले ही मारा हो, लेकिन बंदूक जानती नहीं है कि उसे मारना है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी को जेल होगी कि जिसने एक्सीडेंट करा उसे जेल होगी, बताओ। मारा गाड़ी ने, और जेल किसे हो रही। जो चला रहा था। क्यों भाई, ऐसी ये क्या बात हुई यार।
गाड़ी ने मारा तो गाड़ी को जेलो, तुझे की जेल होगी। ये जो बोधमती है ना, वो ऐसे ही तो है। गलती सर्वदा पुद्गल की है, मेरी तो है नहीं भैया। देखो ना, जब भी जब दोष करेंगे तो दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश करेंगे। हमेशा ये प्रवृत्ति है, ये सामान्य प्रवृत्ति है। अपन का राग है, संसार है, दुख है, वो तो दिखता नहीं, गलती कर्मों की है। अब कोई ईंट उठाए और बस सिर्फ फोड़ ले ईंट से, तो गलती तो ईंट की है। यहाँ ईंट रखी क्यों है? ईंट ना होती तो मैं सिर नहीं फोड़ता अपना। कमाल की है भैया ये गणित भी। नुकसान किसका पर हुआ? अंकल जी, नैमित्तिक संबंध से तो अपनी आ जाएगी ना। कर्ता कर्म संबंध होता है जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध होता है, निमित्त निमित्त संबंध होता ही नहीं है। निमित्त तो मात्र कहने के लिए, एक वस्तु के लिए कहा जाता है कि वर्तमान औपचारिक दशा देने के लिए है। वास्तव में निमित्त निमित्त संबंध कोई संबंध होता ही नहीं है। कोई संबंध नहीं है निमित्त निमित्त संबंध, केवल मात्र एक वर्तमान स्थिति को दिखाया है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा। कोई संबंध नहीं है। जब समझ। तक निमित्त नैमित्तिक पे दृष्टि रखेगा तब तक कर्ता कर्म समझ में नहीं आएगा। निमित्त को दोष देता रहेगा, और जिस दिन निमित्त नैमित्तिक को उठा के एक तरफ रख देगा ना, उस दिन कर्ता कर्म और व्याप्य व्यापक संबंध समझ में आने शुरू होंगे। निमित्त नैमित्तिक क्या है, कर्ता कर्म क्या है, व्याप्य व्यापक क्या है, सारी दिक्कत यहीं पर है। कर्म निमित्त है। जी अंकल। अरे कर्म कुछ निमित्त नहीं है, निमित्त होते हैं तो वो भगवान को भी रुला देते हैं संसार के अंदर। कोई निमित्त नहीं, ना उदासीन निमित्त है ना प्रेरक निमित्त है, कोई निमित्त नहीं है। इसलिए तो निश्चय के षटकारक पढ़ाए, व्यवहार के षटकारक पढ़ा करके निश्चय के षटकारक पढ़ाए कि निश्चय के षटकारक पढ़। अब यहां से मान निकल के आएगा निश्चय के षटकारकों से। हैं? दोनों भले हम करते हैं भैया काम, दोनों मिलकर ने काम कर रखा है संसार का, तो दोनों ही हम दंड को भोगेंगे। वहां जी भी मैं भी भोगूंगा, और इस पुद्गल भी साथ में जाएगा, अकेला मैं नहीं जाऊंगा भाई। तो कहते हैं तो फिर जीव और पुद्गल दोनों ही उसको फल के भोगेंगे। तब फिर अचेतन प्रकृति के भी भोक्तृत्व तो हो जाएगा, परंतु वह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। प्रत्येक गाथा के अंदर क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। स्वच्छंदी होता है ना, कहता है मैं तो आत्मा हूँ भैया, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो केवल ज्ञान से बात हूँ, मैं केवल ज्ञानी हूँ मैं तो कहता है ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है यार। जो बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उस बात को आगे ले आने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, इसलिए लोग में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, तो प्रत्यक्ष ही विरुद्ध बात है भाई, तो इसके बारे में क्या बात करता है? इसके लिए तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्ष विरुद्ध है। पर डॉक्टर साहब कह रहे और खेल खेल में मायाचारी कर रहा है, खेल खेल में झूठ बोल रहा। कह रहे भाई तू खेल खेल में झूठ बोल रहा, तू बाहर में व्यापार में क्या करता होगा और घर में क्या करता होगा? जहाँ खेल के अंदर चार लोग बैठे हुए हैं, तो वहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहा, वहीं मायाचारी कर रहा, वहीं बेईमानी कर रहा। तो तू बेईमान है। ये मजाक नहीं है, ये बेईमानी है। अरे प्रत्यक्ष विरुद्ध है तो यही झूठ बोलता है। तो बाकी तो तेरी मान्यताओं में और क्या चलता होगा, तू तू खुद जान भाई, तेरा कितना चलता होगा उसके बाद आगे चल। तो दोनों बुक को फल भोगना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बताओ, मुर्दा शरीर को जलाते हैं तो कोई चू पटक नहीं करता। कोई उठ के नहीं भागता, कोई चू पटक नहीं करता। गाली दे दो उसको, गाली दो उसको, मुर्दा शरीर को तो कुछ कहेगा क्या? है? जला दो, कुछ भी कर दो। ऐसे वो एक गाथा लिख दी, छेदाए वेदाए को ले जाए, अथवा पढ़ने को प्राप्त हो, तो भी यह परिग्रह मेरा किंचित ना बने। ये गाथा में ऐसे समझ आएगा, ये मरा हुआ ही तो है, अभी कौन जिंदा है? जिंदा तो मैं जीवी हूं ना। यहाँ पर भी गाली दे कुछ करे तो मुझे तो दे नहीं सकता। आत्मा को देखे तो गाली दे नहीं सकता। बात मजे की बात देखो, मुझे कोई देखे तो उसको इतना आनंद आएगा मुझे देख करके कि मैं आनंददायी वस्तु हूँ। मुझे देख करके गाली देने का किसी को भाव आएगा ही नहीं। ये आत्मा तो बहुत गंदा है। जो आत्मा देख लेगा तो ऐसा भाव नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा तो सुंदर ही है। कहाँ लिखा बताओ? कहाँ लिखा? सर्व सुंदर लोए। वो सुंदर एक निश्चय सब वो सुंदर लो है। जो आत्मा को देख ले, वो आत्मा वो उसकी ग्लानि व्लानि सब मिट जाती है, सारे उसके दोष मिट जाते हैं। आत्मा को देखकर गाली दे नहीं सकता, आत्मा को देखकर क्रोध कर नहीं सकता, आत्मा को देखकर द्वेष कर नहीं सकता, आत्मा को देखकर राग कर नहीं सकता। अपनी भी चाहे दूसरों की। ये तो संसारियों के व्यवहार हैं। अच्छा शब्द ये तो दिया, संसारियों का व्यवहार है। ये तो संसारी कह दिया, ऊपर से व्यवहार कह दिया।
समय हो गया क्या? हाँ। अथवा ऐसा माना जाए कि एकांत से ना तो प्रकृति करती है और ना जीव ही करता है, किसको? पुद्गल द्रव्य को। अब वो कह रहा भैया, अब ये भाव क्रम है ना, ये तो पुद्गल कर रहा था या कोई और कर रहा था या दोनों मिलकर कर रहे थे। अब कहना दोनों ही नहीं कर रहे भाई। अब दोनों में से गलती किसी की नहीं है, कोई नहीं हो रहा कुछ काम यहाँ पे। बौद्धमति की तरह, सांख्यमति की तरह, स्वच्छंदी की तरह कुछ नहीं हो रहा भैया यहाँ पे। संसार में संसार किसी चीज का नाम नहीं है। वो ओशो था ना, वो था तो जैन। उसने क्या कहा? भोगो, संतुष्ट हो जाओ और आनंद करो। तो उसने क्या कहा? सिद्धांत निकाल दिया। और दुनिया को तो भोग पसंद है, और इस पर कली काल के अंदर तो जीव ही ऐसे हैं। तो पूरी भीड़ की भीड़ आ रही, रेले का रेला ऐसे जीवों को आ रहा है जिन्हें भोग ही पसंद है। भोगो, पहले भोग लो, दिमाग में कोई भोग आ रहा है पहले भोग लो, संतुष्ट हो जाओ। और यही संतुष्टि है बस। कोई भी हो, खाने का हो, स्त्री का हो, कोई भी हो, पहले भोग लो भैया। क्या परिभाषा निकाली देखो जरा। ऐसे ऐसे धर्मों की परिभाषा निकाल के बैठे इस कली काल के अंदर। ना तो प्रकृति करती है और ना उसको जीव करता है। किसको? पुद्गल द्रव्य को। किस प्रकार नहीं करता है? भाव मिथ्यात रूप नहीं करता है। फिर जो पूर्व सूत्र में कहा है, वह वचन क्या स्पष्टतः मिथ्या नहीं होगा, अपितु मिथ्या ही होगा। क्या? कि भाव कर्म का करता जीव द्रव्य है, ऐसा। इसका स्पष्टीकरण यह है। अब इन सबका सार दे रहे हैं, स्पष्टीकरण इन सबका सारभूत दे रहे हैं कि आज ही गाथाएं पूरी जाएंगी अपनी, 329 से लेकर 331 तक की। बहुत खुलासा इनका हो गया, है ना। देखो अच्छा वर्णन कर रहे हैं इसका सबका। यद्यपि शुद्ध निश्चय न से जीव शुद्ध है। जितने जीव संसार के अंदर हैं वे कैसे हैं? वे शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा ही हैं, इसके अलावा कुछ है? किसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कौन सा न है? शुद्ध निश्चय न है बस। और मजे की बात देखो, न पढ़ता रहे और अनुभव ना करे तो न भी भारी हो जाता है। समझ में आ रहा? न को तो पढ़े तो बहुत, लेकिन उस न के विषयभूत आत्मा को अनुभव तो ना करे और न को पढ़ता रहे, न को मानता रहे, तो भारी पड़ जाता है। क्योंकि मेहमान आ जाए, मेहमान घर में आया, तो आप खातिरदारी करते हो, उसकी मेहमानदारी करते हो, सब करते हो ना मेहमान को। उसकी खिलाते हो, पिलाते हो। कितने दिन के लिए? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, एक महीना। अब कैसा भारी लगने लगा ना? जो मेहमान 2 दिन के लिए आया था वो 1 महीने टिक गया, तो कैसा लगा? वही वही बोझा लगने लगा। जेई तहाँ साधक हैं ते ही तहाँ बाधक हैं। शुद्ध ने भी अगर अनुभव शुद्ध ने की वस्तु का ना करे तो बाधा बन जाता है, वही वही भारी हो जाता है। शुद्ध निश्चय ऐसे जीव शुद्ध है, एक है, अखंड है। तथापि फिर भी पर्यायार्थिक न्याय से देखो, पर्याय से देखो तो कथनचित परिणामीपना है। अर्जुन सार जी के अंदर आया कि उसके परिणामीपना है, किसी अपेक्षा से पर्यायार्थिक न्याय से उसके परिणामीपना होने से अनादि कर्मोदय के वश रागादि उपाधि परिणाम स्फटिक की तरह ग्रहण करता है। ये स्फटिक मणि ग्रहण करती है राग उसको, लाई को, लाल लट्टक लगाई तो स्फटिक मणि कैसी होगी? लाल हो गई। अब स्फटिक मणि को लाल कहते हैं, कभी रट्टक को लाल कहते हैं, कभी स्फटिक मणि की योग्यता को लाल कहते हैं, तो अनेक व्याख्याओं से अनेक कथन इसमें शास्त्रों में कहे जाते हैं। तो क्या कह रही? रागादि की उपाधि, वो जीव को क्या हुआ? रागादि की उपाधि लगी। किससे लगी? कर्मों की डट्टक से लगी। वो ग्रहण करता है। अन्य पत्थर में लगाओ तो पत्थर ग्रहण नहीं करता। और यदि एकांत से अपरिणामी होता है तो उपाधि परिणाम घटित नहीं होता। यदि आप मानो कि एकांत से उसके पर्याय है ही नहीं, वो द्रव्य ही द्रव्य है, खाली पर्याय नहीं घटते उसके अंदर, तो अपरिणामी हो जाएगा, वो एकांत से हो जाएगा। जबकि एक एकांत से नहीं है, ऐसा अनेकांत से है। खुलासा कर सकता था मैं इसका बहुत, नहीं समय भी है नहीं इसका करने के लिए। क्योंकि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इस अपेक्षा से भेद बताए गए हैं उनके। और खूब पढ़ना आप उसको, जो पढ़ना हो आपको, कि भेद पर क्यों बताए गए हैं और अभेद क्यों बताया गया है उसको। स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प, जपा पुष्प में नीचे फूल लगा दो लाल रंग का, किसी रंग का, की उपाधि रूप परिणमन करने की शक्ति होने से स्फटिक में जपा पुष्प की उपाधि उत्पन्न होती है, किंतु काष्ठ आदि में उत्पन्न नहीं होती है। स्फटिक मणि में उत्पन्न होगी, लकड़ी आदि में वो उत्पन्न नहीं होगी। किस कारण से काष्ठ आदि में उपाधि पैदा नहीं होती है? क्योंकि उस काष्ठ आदि में
उपाधि रूप परिणमन शक्ति का अभाव होता है। में परिणमन का अभाव है किसमें, काष्ठ आदि में, और स्फटिक मणि में उस प्रकार का परिणमन हो सकता है। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति एकांत रूप से कर्ता होकर यदि भाव मिथ्यात् करता है, तो जीव भाव मिथ्यात् का कर्ता नहीं होता है। भाव मिथ्यात् के अभाव से कर्मबंध का अभाव हो जाएगा, उससे संसार का अभाव होगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार व्याख्यान रूप से तीसरे स्थल में पांच गाथाएं पूर्ण हुई। ठीक है, जैसे आचार्य ने और एग्जाम्पल समझा दिया इसका, कि शुद्ध ने कैसा, शुद्ध ने कैसा, कैसे शुद्धता है, कैसा शुद्धता है, कैसे नहीं है, कौन से ऐसे कैसी इच्छाएं हैं, ऐसा पूरा प्रकरण इसके अंदर आ गया है। आप लोगों को पढ़ना हो तो इसका और विचार कर सकते हैं आप लोग। और इसके अंदर कलश आएगा अपना, कल अपना कलश नंबर है इसके अंदर ये, कलश नंबर है 204। अच्छा कलश है, कल इसको पढ़ेंगे, है ना। आगे की गाथाओं में कहेंगे कि जो भाव कर्म का कर्ता भी कर्म को ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए स्वादवाद के अनुसार वस्तुस्थिति कहेंगे। एक है अनेकांत और एक है स्वादवाद। स्वाद पढ़े आपने, नहीं पढ़े? अनेकांत स्वादवाद सब पढ़े होंगे सब लोगों ने अच्छे से। अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, वस्तु है, प्रमाण है। और स्वादवाद माने, क्यों वीर, स्वादवाद माने पढ़े हो तुमने, शास्त्री करिए। बताओ क्या है स्वादवाद माने, स्वादवाद की परिभाषा बताओ फटाफट, बोलते कि नहीं, पढ़ा करो ये। बता रहे कोई स्वादवाद की परिभाषा? स्यात् प्लस वाद, वाद माने कथन, स्यात् माने कथनचित। हाँ, वाद का क्या, वाद मतलब स्यादवाद माने अनेकांत की कथन पद्धति को स्वादवाद कहते हैं। सीधी परिभाषा ही है। अनेकांत अपने आप नहीं बोल सकता, अनेकांत को बोलने के लिए जो वचन प्रयोग करे जाते हैं उसे बोलते हैं स्वादवाद। जिनवाणी स्वादवाद है और वस्तु अनेकांत है, तो वस्तु की कथन पद्धति को स्वादवाद कहते हैं। ठीक है, वस्तु अनेकांत को कहते हैं, ऐसा। चलो, निज निधि निज में बताई है, अनंत पुकार है उसके लिए उसके निर्माण। लिए माँ को वंदना सत्कार है। नौवर्ण पुकार। जबरदस्ती मणि माता की, जाओ महान जैन धर्म की। जाओ, एक साथ बोलिए, जय। सबको जय गुरु, सबको एंड कर दो यार ये क्लास।